शिफ्ट हो। Team ready? Yes, sir. 3, 2, 1, start. एक लोहे की जंजीर बड़ी मुश्किल से बनती है। हाथ से फिसलती धूल को लोहे में बदला जाता है। उस लोहे को बार बार गर्म कर, फिर ठंडा कर, फिर गर्म कर, फिर ठंडा कर, उसका रंग लाल कर, उसे एक आकार दे, एक कड़ी बनती है। और ऐसी कई कड़ियों को जोड़कर एक जंजीर, एक ऐसी जंजीर जो किसी भी चीज को बांधती है, एक ऐसी जंजीर जो किसी भी चीज का बांध होती है, एक ऐसी जंजीर जो किसी प्रलय को टाल दे। और इस जंजीर के बनने की केवल एक ही वजह, इंसान। इंसान एक जानवर तो है, पर इंसान बाकी सारे जानवरों से अलग है। जहाँ किसी जानवर को उसके तेज दौड़ने की, उड़ने की या उसके शरीर की क्षमता से जाना जाता है, तो वही इंसान को उसके दिमाग से। वैसे देखा जाए तो इंसान शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, और चीजों को सवाल कर उसे जानने और समझने के बाद इंसान ने वो सब किया जो वो नहीं कर सकता था। इंसान तेज दौड़ नहीं सकता, पर फिर आज कोई सबसे तेज है तो वो इंसान उड़ नहीं सकता, पर फिर भी चर्चा उसी की है जिसने चांद तक उड़ान भरी। इतिहास के पन्नों पे अपना नाम ही किया, उस पर छपी स्याही से लेकर उन अक्षरों के आकार तक। आखिर ये सब इंसान की तो देन है। मगर ये सब हमेशा से तो था नहीं, ये सब इंसान ने समय के साथ सीखा है। तो तब क्या, जब हमारे जवाब ही नहीं, हमारे सवाल भी अधूरे थे, या हम खुद इनको पूछने के काबिल नहीं थे। तो तब क्या, जब केवल ये दुनिया थी और इसी में छुपे इसके हजार रहस्य।
जवाब पाने का डर, और फिर उसमें फंसा वही इंसान। सवाल तो अधूरे थे पर जवाब पाने की चाह नहीं। हाँ, एहसास तो था एक भगवान का, पर उस तक पहुंचने की राह नहीं। और फिर इंसानी दिमाग ने की एक और रचना। बन गई भैया, जंजीर बन गई। अबे ये क्या बना दियो बे? ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। ये बन तो गई है अबे ना। थोड़ा सा भार बढ़ाऊंगा टूट जाएगी। और काम कर इस पे। चाचा क्या होगा तुम्हारा? अरे तू सही नहीं है यार। क्या होगा? आप ही लेवल में क्या कमी है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है। ओ बेटे 4 कड़ियां और जोड़ इसमें, जबान कम चला। बेटा साजन, बाबा तुमने आज कुछ गंदा तो नहीं खाया ना? गंदा क्या होता है? मांस मच्छी वगैरह? नहीं माँ। तो फिर जाके जोत जला। अरे भाई साहब, मैंने कड़ियां तो जोड़ने के बाद बंद ही नहीं है। बुरा चाचा, देखो लौंडे ने मेहनत तो पूरी कर ली पर कुछ मजा सा ना आया। बता दो क्या हो गया? कहाँ तक इस्तेमाल करने का इसे ये बताइयो। अब सुन, हाँ, ये जरा ये मोटा लोहा उठाए इसे मोड़ने की कोशिश कर। अपने गुरुजी पर इतनी आस्था रखिए कि वो दिन को रात कहे तो रात, और अगर रात को दिन कह देना तो दिन। और जो लोग मेरी इस बात से सहमति नहीं रखते ना, उन्हें बताना चाहूंगा, गुरु गोविंद खड़े का केला पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंदियो मिलाए। आज ये गाय को दर्द पहुंचा 4 बकरों ने, बोले बोल अल्लाह अकबर, नबी जाने देंगे। मुसलमान की बेगम निकली बहनी, तलाक के लगे लमड़ा हिंदू मुसलमान दंगों में मारेंगे जो। अरे चैनल बंद करो यार। स्टीफन हॉकिंग की किताब को वो खुलासा, अल्लाह ही है ब्लैक होल। फिर क्या करूं? सुनो, हम हिंदुस्तान छोड़ के जाने वालों में से नहीं है, पर अगर हमारी कौम में किसी को भी कुछ हुआ तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। हम तो मरते भी हैं तो 2 गज जमीन का टुकड़ा लेकर दफन होते हैं, उनकी तरह नहीं जो जलकर फिजाओं में खाक हो जाए। हाँ भैया, वोट किसको दे रहे हो? अभी अपने पंडित जी को। अरे मैंने सुना चोर आदमी हो, बहुत बता लेकिन अरे भैया, हिंदू ही तो हिंदू के काम आएंगे, ये कुरैशी नहीं। अरे ये कहाँ रखी? यह क्या काम इसका? बता। अरे भाई साहब, हाँ, ये तो उलझ गई। उलझन कैसी जज साहब? 3 तलाक 2 बरसों की रिवायत है। इसे ऐसे कैसे जाने दे? चाचा, हाँ, ये तो उठती ना है। चले उठाने दे। हम सबरीमाला मंदिर के बाहर खड़े और अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि मंदिर में महिलाओं की कुश्ती के बाद कराया जाए शुद्धिकरण। और पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी इस केस में आपका क्या कहना है? अरे जब आपके घर गंदगी होती है तो क्या आप साफ सफाई नहीं कराते? तो बस अब भगवान के घर की बारी है। अरे चाचा, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बारी होगी। अब जिसका भार उठाने के लिए बनी थी उससे भारी तो खुद हो गई है। अब एक काम कर, तू वो पतली वाली ले गया, ओए हल्क कर बाहर निकालना मेरे। रे चाचा, ये तो फंसी पड़ी है यहाँ। अरे ये भी फंस गई उधर से बोल दो। रे तो यहाँ भी फंसी पड़ी है। अबे कैसा काम किया बे? सब जगह से छोड़ दोगे तो फंसेगी ना। एक साधारण सी जंजीर जिसका सिर्फ एक को मेरे सारे डरों और सवालों का भार झेल। पर आज जब मैंने समझने की कोशिश की तो मैंने इसे हर जगह पाया। हर एक नैया बने को काम करती है जिंदगी, मेरी जिंदगी के हर रुख, हर मोड़ पर कायम। और इसे मजबूत बनाते बनाते आज ये इतनी भारी हो चली है कि मेरे पाँव की बेड़ियां बन चुकी। हर चलन है आजकल बेड़ियों को तोड़ फेंकने का। पर इसे कैसे उतारूं? इसे कैसे उतारूं जो मुझे बांधती भी है और बनाती भी। Going live in 3, 2, 1. नमस्कार, स्वागत है आपका शो में जिसका नाम भगवान को पता है। तो चलिए देखते हैं भगवान को आखिर क्या पता लगता है। तो जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में हो रही है बहुत सारी लड़ाइयाँ, जिसकी आप सबको बधाइयाँ बधाइयाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अपने पैनलिस्ट से। यो सिद्धि क्या हाल है? सुभाष नगर है? हाँ मुझे भी लगता है। एंडी स्टेप्सन गणेश
here we have born virgin born Jesus and here we have श्री 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 उचकोटी पंचकोटी मैंने कहा दो रोटी मार के खाते कितने लंबे छोटे तमीज से नाम लो हमारा। अरे क्या हुआ यार My dear language, समझ चाहिए यार। sorry यार बस चलिए sorry इनको तो हम भूल ही गए कि हमसे अल्लाह विदस तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सवाल है मेरे जो आज ही पूछूंगा तेरे से क्योंकि कल तेरी मेरी मुलाकात इस लायक नहीं है तू ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिव जी एक सवाल है ये बताइएगा क्या हाल है आप बैंड बजी बड़ी है हमारी। इधर रंगा है ना? हाँ रात हो गई है। पर कैसे ये लोग अपने हस्ती की हस्ती बना के हमारे बालों की बस्ती में डाल देते हैं। पर ये किया किसने ये बताइए कौन है वो इनकी गलती है। क्यों भाई क्यों किया महादेव महादेव। सही बात है तो जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान को पता है बस चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल पूछते हैं। तो शिव जी एक और सवाल है बताइए ये गाय आखिर है क्या ईटिंग खाकर यस दूध देती खाकर अरे वो चारों टांगे बस कोई दूसरा के मेरे को बताएगा कि गाय क्या है? तू बता बे। सर नहीं पता सर मैं बताता हूँ गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। तुमको कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान को पता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनका नजरिया लेते हैं जो नजर ही नहीं आते तो अल्लाह ये बताइए गाय आखिर है क्या अम्मी की यम्मी अच्छा तो समझ गया बहुत एक्सक्यूज हाँ तुम ये लिखिए नहीं नाचिए। हाँ तुम ये नाचिए अल्लाह ताला के फजलों से खुदा का ये बंदा मोहम्मद मोहतरमा को आज फितरत से बताना चाहता है कि वो अरे नहीं यम्मी है नंदी भाग गई आप नंदी भाग गई और बात करें और बहुत बात करें और मेरी तो जान जैसा कि आप देख सकते हैं अल्लाह भाग गए अल्लाह भाग गए यार क्या बात कर रहे हैं अल्लाह थोड़ी ना दिखते हैं यार बेवकूफ आदमी चलिए आगे बढ़ते हैं जीसस I want to ask you a few questions. Can I ask you a few questions? अरे go हम मोतिहारी से होगा अरे रुकिए एक ट्वीट आया शिव प्रसाद के नाम से ये कह रहे हैं जीसस के आगे दो कीले जीसस के पीछे दो कीले बोल भैया कितनी कीले इसकी लगा गणपति बप्पा अरे भैया लेकिन इसको लेके कहाँ जा रहे हो विसर्जन मटवाल अगले जैसा कि आप सब देख सकते हैं भगवान को पता है और आगे की बात करेंगे अगले एपिसोड में जिसका नाम है कभी कभार लगता है अपनी भगवान है मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर एक ऐसी तस्वीर जिसमें करोड़ों लोग एक समूह बनाते हैं एक ऐसा समूह जिसकी खुद की एक पहचान पर मेरे हिसाब से ना शायद ये तस्वीर इतनी सही नहीं क्योंकि शायद अब ऐसे कोई समूह है ही नहीं क्योंकि शायद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना सब कुछ नाम रह गए हैं क्योंकि ये आजाद से ज्यादा शायद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि तू एक शिया है सच्चा मुसलमान नहीं क्योंकि मैं क्रिश्चियन तो हूँ बट स्टिल मैं कभी संडे मास नहीं गया क्योंकि मैं दिवाली पर एक आधी है
सहला ही लेते हैं। क्योंकि एक कैथोलिक होने के बाद भी मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। इनफैक्ट आई थिंक आई एम एन एथीस्ट। क्योंकि मुझे अपनी बहन जैसे लंबे बातें नहीं चाहिए, और मैं सच्चा सदा हूँ ना। क्योंकि नवरात्रों पर भी भले ही घर में ना सही पर बाहर तो मैं चिकन खा ही लेता हूँ। क्योंकि जामा मस्जिद जाने की मेरी सबसे बड़ी वजह वो का बीफ है। क्योंकि मैं हर बार करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ। क्योंकि हर वक्त अपने पास ये तिरपान रखना मेरे को पसंद नहीं। बड़े बड़े दंगे हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनेकों हादसे, एक हिंदू के एक मुसलमान से जा लड़ने की वजह से फेक बताई जाती है, और वो है असमानताएं। असमानताएं खान पान की, रहन सहन की, बोलचाल की, असमानताएं नाम की। और चलिए मान लेते हैं कि इन असमानताओं के आधार पर लड़ना जायज है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि असमानताएं केवल हिंदू और मुसलमान के बीच ही है। देखिए, असमानताएं तो एक हिंदू और दूसरे हिंदू, या एक मुसलमान और दूसरे मुसलमान के बीच भी तो है। तो इस तरह तो मेरी लड़ाई सभी से, मेरी लड़ाई पूरी दुनिया से है। मेरी लड़ाई दुनिया के 750 करोड़ लोगों से है, क्योंकि मेरा और उनका मजहब अलग, क्योंकि मेरा और उनका रिलीजन अलग। तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है मुझे एक ऐसी चीज की जो मेरे 750 करोड़ दुश्मन बना दे, और क्या जरूरत है मुझे एक ऐसी चीज की जो मुझे और आपको दुश्मन बना दे। सर, हम सब ट्राई करके देख चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। सर, एक लास्ट ट्राई और करके देखिए प्लीज। सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अब बस हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सब बेहतर है। मैडम, आपने खाना खाया? माता जी, आपने खाना खाया? अरे बेटा, लो प्रसाद ले लो, मेरा पोता हुआ है। अरे ओए, सड़क पर क्या कर रहे? खड़ो, खड़ा हो जल्दी। 3:30 में जीरो भूत बना दूंगा, आगे समझ चल।
Charlie to base camp. Please respond. Over. बेटा लिखते साथ में लेके जाओ, अरे पेपर अच्छा रहेगा ये लो। बस आज का एग्जाम अच्छा हो जाए। आप बिना खामखा परेशान होती हैं। अपना हाथ आगे करो, परेशान नहीं हो रही हूँ मैं। ख्याल रखना। कमजोर धागे जो एक उंगली का भार न झेल पाए वो कैसे किसी मन्नत का भार झेल लेते हैं। मन से बांधे गए धागे कुछ समय बाद जलकर वो यहीं गिर जाएंगे। इनका लाल रंग शायद इसी पेड़ पर छूट जाएगा। ये शायद कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये धागे यहाँ कभी थे। अरे अब ऐसे कमजोर धागों को बांधने का क्या फायदा जब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी मजबूत जंजीरें हैं। तो इन कमजोर धागों का क्या काम। रिलीजन एक रास्ता है जिसे इंसान ने बनाया खुद के लिए, जिस पर वो चल सके जब जब उसने सारी उम्मीदें खोई, जब जब उसने खुद को किसी गलत रास्ते पर पाया या शायद अपनी जिंदगी को सिर्फ एक मकसद देने के लिए। एक साधारण सी जंजीर जिसका सिर्फ एक काम, मेरे सारे डरों और सारे सवालों का भार झेलना, बस। हमें समझना बहुत जरूरी है कि जहां हमें रिलीजन की जरूरत नहीं, सिर्फ वही हम उस पर लड़ते हैं, आपस में बढ़ते हैं और इसी तरह रिलीजन को इन सब की वजह बताया जाता है। और जहां हमें सच में रिलीजन की जरूरत है वहां हमें रिलीजन जैसे शब्द की जरूरत नहीं। और वैसे भी जब इन कमजोर धागों से काम बन ही जाता है तो बड़ी बड़ी मजबूत जंजीरों की क्या जरूरत है। हाँ बेटा, चल आप पक्का मेरा प्लेस देखने आओगे ना। हाँ बेटा पक्का आऊंगा, गॉड प्रॉमिस। और ये थी टीटू की नाट्य संस्था।